नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा इन योगा साइंस कोर्स के बारे में जो MDNY प्रोवाइड करता है। इन्होंने एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट निकाल दी है। साथ ही साथ आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी इन्होंने निकाल दिया है। तो ये वेबसाइट हमें विजिट करनी है yogamdny.nic.in। यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो जो एडमिशन नोटिस वाला सेक्शन है वहीं पर आपको एलिजिबल कैंडिडेट की और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट की आपको लिस्ट मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से है। तो ये आपकी एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है और ये आपकी नॉन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है। ये दोनों ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस पर क्लिक करके अपना चेक कर लेना है। फिर हम बात करते हैं एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। पहले तो देख लेंगे जो जो एलिजिबल है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो DYSE 2026, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे है DYSE एडमिट कार्ड डाउनलोड। ठीक है, तो यहीं से आप एग्जाम की इंस्ट्रक्शन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है 10 तारीख को ही आपका एग्जाम है MDNY के इंस्टीट्यूट में। तो पहले हम इस पर क्लिक करेंगे DYSE एडमिट कार्ड डाउनलोड। तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक टू डाउनलोड एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड और प्रोसीजर टू डाउनलोड दी एडमिट कार्ड। तो प्रोसीजर छोड़ सकते हैं, यहाँ पे ये जो ये वाला डाउनलोड है इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे जो भी कैंडिडेट है उसको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालनी है और जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो फ्लैश कर जाएगी और आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट हैं तो इनके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कुछ ना कुछ होगी, तो बस आपको पुट करना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। एग्जाम की इंस्ट्रक्शंस एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, एग्जाम इंस्ट्रक्शन का भी एक पेज खुल जाएगा। एंड ध्यान रखना है 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, आपका MDNY के इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। एंड MDNY इंस्टीट्यूट नियर बाय लोकेशन अगर आपको जानी है तो एक है बंगला साहिब गुरुद्वारा, वहाँ पर है, और गोल्ड डाक खाना। अब ये वेबसाइट जो है ना वो टाइम लगाती है चलने में। ठीक है, तो अगर इनकेस अगर ऐसे लोड हो रहा है तो वेट कर लेना है या फिर पेज को रिफ्रेश कर लेना है। अदरवाइज मेन जो चीज़ है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं कि ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से आपको एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ये रही आपके एलिजिबल नॉन एलिजिबल की लिस्ट। अब एक और भी पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका 10 तारीख को ही एग्ज़ाम है, तो आपको किन टॉपिक को तैयार करना है। बहुत शॉर्ट वे में बता रहा हूँ, इतना तैयारी कर लो एंड आपको काफ़ी अच्छा आपका एग्जाम हो जाएगा उससे। तो सबसे पहला तो है आपका, जैसे अगर आप देखो तो 4 टॉपिक, अगर मैं यहाँ पे देखूँ डिप्लोमा टॉपिक थे आपके, एक तो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक था, जनरल बायोलॉजी है, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी और योगा का है। तो जनरल अवेयरनेस इसके बारे में तो मैं आपको नहीं ज़्यादा बता पाऊंगा, बट एनीवे जो भी करंट ट्रेंडिंग टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़ लेना है। जनरल बायोलॉजी जो है 8, 9, 10, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। 10th क्लास की जो NCERT है उसमें एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस करके, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। एक तो ये, दूसरा हमारे बॉडी में 10 सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ऐसे करके 10 सिस्टम होते हैं। उनके हर एक ऑर्गन, हर सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना। फॉर एग्जांपल अगर हम किडनी की बात करें या एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, उसके अंदर आपका क्या है कि किडनी आती है, पेयर, यूरेटर्स का पेयर आता है, यूरेथ्रा आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा आता है। तो ये हो गए उसके पार्ट हो गए। तो हर एक सिस्टम के अपने पार्ट होंगे, उनको एटलीस्ट, क्योंकि देखो अभी हमारे पास क्या परसों ही एग्जाम है, तो जितना शॉर्ट में आप कर सको, एक तो ये आपको कर लेना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन हैं उनका आपको पता हो, डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन है उसका आपको पता हो। साथ ही साथ सेल का जो टॉपिक है, सेल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है, वैक्यूल्स हैं, लाइसोसोम है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है। तो जनरल बायोलॉजी इतना पढ़ लेंगे, इतना आपका काफ़ी होगा। तो क्या क्या है, 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस का चैप्टर, हमारे बॉडी में जो 10 सिस्टम है उसके सारे ऑर्गन आपको पता हो, और क्या कहते हैं सेल का जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से पढ़ लें। फिर इंग्लिश वाला जो है इसको भी मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश की आप इंटरनेट से आप तैयारी कर सकते हो। अदरवाइज जो योगा टॉपिक है, योगा में कुछ है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि एक है आपका कॉमन योगा प्रोटोकॉल और दूसरा है आपका 8 लिम्स ऑफ योगा। तो 8 लिम्स ऑफ योगा, जिसको हम अष्टांग मार्ग ऑफ योगा भी कहते हैं, वो आपके पतंजलि योग सूत्र में आपको ये टॉपिक मिलता है। उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा कॉमन योगा प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं कॉमन योगा प्रोटोकॉल को। देखिए अभी हमारी वेबसाइट अभी भी खुली नहीं है, तो क्या रहने में कॉमन योगा प्रोटोकॉल, ये हमारा 45 मिनट का कॉमन योगा प्रोटोकॉल है। अभी कॉमन योगा प्रोटोकॉल है क्या, 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है, ये सब हम सबको पता है, लेकिन उस दिन एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल करवाया जाता है जो है हमारा कॉमन योगा प्रोटोकॉल। ठीक है,
अब इस कॉमन योगा प्रोटोकॉल में क्या क्या प्रैक्टिस है, देखो ये भी वेबसाइट है, इसमें आपको अच्छे से पता हो। प्रेयर है तो प्रेयर कौन सी यूज़ की गई है और कौन से टेक्स्ट से ली है, जैसे हमें पता है ऋग्वेद से ली गई है संगच्छध्वम संवतत्वम। फिर है सूक्ष्म कितने प्रकार के हैं, खड़े होकर किए जाने वाले आसन कितने हैं, बैठ कर किए जाने वाले आसन कितने हैं, पेट के बल और पीठ के बल आसन कितने हैं, क्रिया कितनी है, प्राणायाम कितने हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए। जैसे स्टैंडिंग आसन में 4 आसन है, आपको पता होने चाहिए कौन से आसन, ये पता होने चाहिए। और ये भी है कि अभी तक लाइक आई थिंक 2025 में ये चेंज हुआ है, उससे पहले एक वृक्ष आसन भी था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा आसन हटा दिया गया है कॉमन योगा प्रोटोकॉल से, जो कि वृक्ष आसन है। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हर साल मनाया जाता है, तो हर साल की थीम अलग अलग होती है। जैसे इस बार का जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा गया है उसकी थीम था योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक है, तो हर एक साल की भी अपनी अलग अलग थीम होती है, तो थीम एक बार अच्छे से याद रख लेनी है। इस साल वाली तो आपको जरूर याद हो, योगा फॉर हेल्थी एजिंग करके। इवन ये भी आपको याद रखना है कि इस साल का कहाँ पे हुआ था। फॉर एग्जांपल इस साल का हुआ था हमारा कोलकाता वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में भी रेड रोड करके जगह है, वहाँ पे हुआ था। तो ये सारे थोड़ा बेसिक मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, इतनी आपको पढ़ लेना है। अगर इतना आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपका काफ़ी अच्छा एंट्रेंस एग्जाम चले जाएगा। ठीक है, एनीवे आपका MCQ टाइप, और हाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, MCQ टाइप का ही आपका होगा और OMR शीट पे होगा। तो आपको अच्छे से OMR शीट में जैसे ब्लैक पेन से पूरा डॉट डॉट भरते हैं वैसा आपका होगा। ठीक है, तो प्रॉपरली भरना है, कोई गलती नहीं करनी है उसमें। एंड सब ठीक रहा तो आपका हो जाएगा एडमिशन। जब भी इसकी लिस्ट निकलेगी, क्या कहते हैं, मेरिट लिस्ट, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एंड अभी किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्द हो सके आपको कमेंट करता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।